चौथी तिमाही में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नतीजे उम्मीद से बेहतर रहे हैं। एनआईए और एनपीए के मोर्चे पर बैंक की परफॉर्मेंस भी अच्छी रही है। डिटेल्स देने के लिए अब हमारे साथ हैं हमारे बैंकिंग एडिटर प्रदीप पंड्या। तो प्रदीप, ओवरऑल नंबर्स ऐसे तो ठीक लग रहे हैं, लेकिन आपका एनालिसिस क्या है? देखिए, प्राइमा फेसी नतीजे आए तो अच्छे लग रहे थे कि एनपीए काफी काबू में नजर आ रहे हैं, घटते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन जो डिटेल्स हैं वो उतने अच्छे नहीं हैं। अगर आप देखें तो एनपीए के अंदर आप दो आंकड़े खास तौर पे ट्रैक करते हैं। पहला है एडिशनल स्लिपेजेस, यानी इस क्वार्टर में कितने नए एनपीए बने, वो करीब 5000 करोड़ के आसपास आपको दिखेगा, और कितनी रीस्ट्रक्चरिंग नहीं हुई तो वो आपको करीब 12000 करोड़ पे दिखेगा, तो टोटल 17 पे आता है। पिछले 2-3 क्वार्टर का आप एवरेज देखिए तो वो 13, 14, 15 की रेंज में हुआ करता था। उस लिहाज से इस बार ये आंकड़ा थोड़ा बड़ा है, यानी इस बार कहीं ज्यादा रीस्ट्रक्चरिंग करनी पड़ी है, जैसा कि हमें अंदेशा था कि इस बार रीस्ट्रक्चरिंग ज्यादा होगी, क्योंकि अब जून क्वार्टर से, जो चालू क्वार्टर है, अब से जो रीस्ट्रक्चरिंग आप करेंगे वो सब तुरंत एनपीए हो जाएंगे। लेकिन पिछले क्वार्टर में जो रीस्ट्रक्चर हुए वो एनपीए नहीं है, वो स्टैंडर्ड एसेट्स हैं। रीस्ट्रक्चर्ड एसेट की कैटेगरी में अलग से हैं, पर स्टैंडर्ड है, एनपीए नहीं है। तो ये मौके का फायदा यहां पर बैंक्स उठा रहे हैं, सभी को एक मौका दिया गया है, लेकिन ये आंकड़ा थोड़ा बाजार को चौंकाने वाला नजर आया है। साथ ही साथ जो एनपीए में कमी आई है, ओवरऑल जो ग्रॉस एनपीए का आंकड़ा आपको घटता हुआ दिख रहा है, उसमें भी अगर आप देखें तो करीब 5000 करोड़ के आसपास जो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज को बेचा गया है उसका असर है। दूसरी तरफ राइट ऑफ भी है तकरीबन 4500-5000 करोड़ के आसपास का। हालांकि राइट ऑफ का आंकड़ा थोड़ा सा अच्छा है। अच्छा इसलिए है क्योंकि एक नियम है राइट ऑफ्स के पीछे कि आप जितनी रिकवरी करते हैं उतना ही राइट ऑफ कर सकते हैं। तो बड़ा राइट ऑफ आप इसलिए कर पाए क्योंकि आपने बड़ी रिकवरी की। तो ये एक पॉजिटिव मुझे दिखाई दे रहा है इस पूरे एनपीए के एनालिसिस में। इसके अलावा ओवरऑल एसेट क्वालिटी पे दबाव बरकरार है या बढ़ रहा है, यही संकेत मिलता है। बिल्कुल, शुक्रिया। एसबीआई के नतीजों पर बातचीत के लिए हमारे साथ अब जुड़ रही हैं एसबीआई की चेयरपर्सन अरुंधति भट्टाचार्य। आपका स्वागत है अरुंधति जी आवाज एट 9 में। काफी अच्छी रिकवरी रही है इस साल, कहां से हुई है रिकवरी, और ये बताएं कि आगे के लिए क्या गाइडेंस दे रही हैं? रिकवरी के बारे में हम लोग बहुत सारे प्रयास किए हैं। हालांकि हम लोग एआरसी सेल्स किए हैं, लेकिन उसके साथ साथ बैंक के तरफ से बहुत सारे और प्रयास हम लोग किए हैं, जैसे कि ओटीएस हो, कॉम्प्रोमाइज केस हो, फॉलोअप हो। ये छोटे छोटे अकाउंट्स में भी हमारे सारे जो कर्मचारियां हैं वो जाके कांटेक्ट किए हैं, उनसे बातें किए हैं, उनसे रिकवरी करने की प्रयास किए हैं। आपको ये भी पता है कि लास्ट क्वार्टर एंड में हम लोग एक बड़ा मेगा ऑक्शन भी किए थे। इस क्वार्टर के एंड में जून 12 तारीख में भी हम लोग एक मेगा ऑक्शन करने वाले हैं। उसके पहले फ्रॉम नेक्स्ट मंडे यानी कि 25 तारीख से लेके 31 तारीख तक हम लोग एक ऋण समाधान सप्ताह भी चालू करने वाले हैं, जहां पे जो लोग पैसा चुका नहीं पाए हैं, लेकिन जिन लोग विलफुल डिफॉल्टर नहीं है, जिनका लोन उन लोग चुका नहीं पाए हैं क्योंकि कोई जेन्युइन डिफिकल्टीज हो, ऐसे लोगों को भी हम लोग हेल्प करने की प्रयास करेंगे। और उसी के तौर पे हमारे बहुत सारे रिकवरी एफर्ट्स चालू है। तो ये सारे लास्ट ईयर भी चालू किए थे हम लोग। उसका जो नतीजा है वो हाफ ईयर एंड से हम लोग को देखने को मिला है। इस साल सारा साल ये सब चालू रहेगा और हम लोग की प्रयास रहेगी कि इस साल हम लोग जितना देखे हैं उससे ज्यादा रिकवरी करके हम लोग दिखाएं। और जो रिस्ट्रक्चरिंग बैंक ने की है यहाँ पर वन टाइम है, उसके बारे में आप क्या कहेंगी? देखिए, ऐसा है कि कुछ ना कुछ रिस्ट्रक्चरिंग तो होता ही रहेगा। हम लोग जैसे कहते हैं कि जैसे लोगों को कोई इलनेस होती है, कोई बीमारी होती है तो हॉस्पिटल जाते हैं। एपिडेमिक के समय बहुत ज्यादा लोग हॉस्पिटल जाते हैं, एपिडेमिक चला जाता है तो कम लोग जाते हैं, लेकिन हॉस्पिटल खुली रहती है और लोग बीमार भी पड़ते रहते हैं। तो इसलिए रिस्ट्रक्चरिंग कुछ ना कुछ तो होता रहेगा, लेकिन जितना नंबर इस बार देखने को मिला है वो थोड़ा ज्यादा ही है। और उसका कारण ये है कि आरबीआई का जो फॉरबेरेंस का विंडो था, यानी कि रिस्ट्रक्चरिंग करने के बाद भी स्टैंडर्ड एसेट हम लोग रख सकते थे, वो विंडो 31 मार्च को बंद हो गया है। और उसी लिए हम लोग देखे हैं कि थोड़ा ज्यादा रिस्ट्रक्चरिंग हुआ है, क्योंकि कोई भी विंडो अगर बंद हो रहा होगा
तो लोग उस समय ज्यादा से ज्यादा चले ही आते हैं। दूसरी बात यह है कि इकोनॉमी में हम लोग अभी भी उतना ज्यादा ग्रोथ अभी भी देख नहीं पा रहे हैं। डिमांड हम लोग को लगता है आएगा, लेकिन अभी तक आया नहीं है। बड़े प्रोजेक्ट अभी तक शुरू नहीं हुए हैं, इसीलिए जो अकाउंट्स में स्ट्रेस थे वो अकाउंट भी उन लोग को एकदम अच्छा से पता नहीं था कि ये 1 क्वार्टर या 2 क्वार्टर में इकोनॉमी ठीक हो जाएगी और उन लोग स्ट्रेस से बाहर आ जाएंगे। उसीलिए दे हैव नॉट वांटेड टू टेक अ चांस एंड दैट इज द रीजन दे हैव आल्सो ऑप्टेड टू गेट रिस्ट्रक्चर्ड, क्योंकि उनको एनपीए टैग पसंद नहीं है। They don't want to be termed as NPAs, and they have approached, and the bank has also considered, because bank is also not aware कि ये दो क्वार्टर या 3 क्वार्टर में ये सारा कुछ हम लोग जो ग्रोथ के बारे में बात कर रहे हैं, ये ग्रोथ उतनी तरीके से उतनी तेजी से हम लोग देख पाएंगे। तो इसीलिए दिस इज रियली अ वन टाइम नंबर, मेनली egged on by the fact that a forbearance window is closing। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़कर बात करने के लिए। आज आगे बढ़ते हैं। ITC के Q4